आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, किसी के बैठने का तरीका। ठीक है, अगर हम इसको बहुत सिंपल और नॉर्मली समझें तो ये क्या होगा, एक तरीका होगा, एक अरेंजमेंट होगा लोगों के बैठने का कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास या किसी भी वे में किस तरह से बैठा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रिंग जो अरेंजमेंट होता है वो कितनी तरह का होता है या किस तरह के क्वेश्चंस उसमें उसके अंदर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको दो तरह का स्ट्रिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, एक सर्कुलर दूसरा लीनियर। ठीक है, एक सर्कुलर दूसरा लीनियर। सर्कुलर को आप क्लोज्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, हो सकता है कहीं पे आपने ये शब्द सुना हो इंस्टेड ऑफ सर्कुलर। और लीनियर को हम ओपन फॉर्म भी कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, ऐसा आप तब समझेंगे जब आप तरीके को जानेंगे कि ये किस तरह से होता है। देखिए सर्कुलर का मतलब होगा इस तरह से, लेकिन यहाँ सर्कुलर का सिर्फ एक ये सर्कल ही मतलब नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि क्लोज्ड होता है, स्फीयर, रेक्टेंगल, पेंटागन भी यहाँ पे हो सकता है। तो कोई भी ये जो हमारी आकृतियां होती हैं, फिगर्स होती हैं, अगर कोई इनके आसपास बैठा हुआ है तो वो क्लोज्ड फॉर्म में आएगा। बाउंडेड बॉडीज भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, लीनियर कब होगा, जब वो लाइंस में बैठा होगा, ऐसे बैठा है या ऐसे बैठा है, ऐसे पैरेलल लाइंस में बैठा है, तो कैसे होगा, लीनियर अरेंजमेंट होगा। तो आज इस वीडियो में हम आगे क्लोज्ड और लीनियर को ही या फिर ओपन फॉर्म को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कंसेप्ट को। अभी हम क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, हम पहले देखेंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन दिए हुए हो सकते हैं, क्या क्या वर्ड कह लीजिए, फ्रेजेस कह लीजिए, क्या शब्द क्वेश्चन में दिए गए होंगे जिनकी मीनिंग्स आपको पता हो या उनको किस तरह से डिकोड करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए आगे देखते हैं सर्कुलर या क्लोज्ड फॉर्म को। देखिए सर्कुलर या क्लोज फॉर्म में क्या होगा, अभी आपको बताया सर्कल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है मतलब 6 साइड जिसकी होंगी, पेंटागन हो सकता है जिसकी 5 साइड्स होंगी, ऑक्टागन भी हो सकता है। तो कोई फिगर कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन नाम बेशक अलग है, तरीके जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अलग नहीं होते। अगर आप सर्कल में आपने महारत हासिल कर लिया, अगर सर्कल का आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर ये जितनी भी सर्कुलर या क्लोज्ड फॉर्म जो होती हैं, हमारी बाउंडेड जो बॉडीज के अराउंड लोग बैठते हैं, वो किस प्रकार बैठेंगे वो आप आसानी से सारे कर सकते हैं। तो इनको अलग अलग करके कुछ नहीं पढ़ना है। अगर सर्कल आपने समझ लिया, सर्कल आपको समझ आ गया, तो फिर ये भी आप इजीली कर पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होगा, यहाँ इस तरह से कुछ लोग बैठे होंगे, तो इसी तरह से तो इसमें भी बैठे होंगे, इसके भी चारों ओर, तरीका तो वही होगा ना, सेम। तो इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ पहला सर्कल समझ लीजिए, बाकी सब उसी के साथ में हो जाता है। बस ये इतना फर्क होता है कि सर्कल की जगह एक स्क्वायर लिखा होगा, रेक्टेंगल लिखा होगा, ट्राइंगल लिखा होगा, सिर्फ इतना, करने का तरीका कुछ नहीं चेंज होना। तो चलिए आइए देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। पहली कंडीशन है एक कि हो सकता है जितने भी लोग बैठे होंगे, ठीक है, मान लीजिए ये सर्कुलर टेबल है कोई, इसके अराउंड 4 पीपल बैठे हैं, तो उसने कह रखा होगा ऑल फेसिंग सेंटर, सभी के जो मुंह हैं या फेस हैं वो किस तरफ है, सेंटर की तरफ, मतलब इधर मुंह करके बैठे हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप किसी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, ठीक है, किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में आप बैठते हैं, एक सर्कुलर टेबल है और सभी ने किधर फेस किया हुआ है, सेंटर की तरफ फेस किया हुआ है। जरूरी नहीं है कि लोग 4 ही हों, ज्यादा भी हो सकते हैं, 8 पीपल हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, इवन या ऑड नंबर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, पहला क्या हो सकता है, टुवर्ड्स सेंटर फेस किया हुआ है। दूसरा हो सकता है ऑल आर फेसिंग आउटसाइड या अवे द सेंटर, क्या कर रखा है, सभी ने फेस बाहर की तरफ किया हुआ है इस तरह से। ठीक है, इधर मुंह है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, तो सेंटर की तरफ यहाँ कोई नहीं देख रहा है। एक कंडीशन ये बनेगी। अब इन कंडीशंस में कैसे हमें अपने सॉल्यूशन तक पहुंचना है वो हम आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ कंडीशंस को समझेंगे। ठीक है, तो किस तरह से दे रखी होंगी, पहला फेस करेगा सेंटर की तरफ, दूसरा आउटसाइड फेस होंगे, तीसरा देखिए सम आर फेसिंग सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ का तो क्या होगा, सेंटर की तरफ मुंह होगा, जैसे कि इसका कहाँ है, सेंटर की तरफ फेस है, और इनका कहाँ है, आउटसाइड की तरफ। ये जो एरोज हैं ये फेस को ही दर्शा रहे हैं कि फेस किस तरफ है। तो क्या होगा, सम कुछ पीपल सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होंगे और कुछ किधर बाहर की तरफ फेस करके बैठे होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल नंबर में ही हो, कि इक्वल नंबर टुवर्ड सेंटर एंड इक्वल नंबर अवे द सेंटर, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ 5 पीपल हो जिनमें से 3 ने टुवर्ड सेंटर किया हो और 2 ने क्या कर रखा हो, बाहर की तरफ। हो सकता है यहाँ ज्यादा लोग हों और भी, तो
8 में से 5 ने क्या कर रखा हो, बाहर की तरफ फेस कर रखा हो, 3 ने अंदर की तरफ कर रखा हो, तो ये किसी भी तरह से हो सकता है, इक्वल नंबर भी हो सकता है, एक स्किप करके एक भी हो सकता है कि एक स्किप करके एक किधर फेस करता है सेंटर की तरफ और दूसरा कहाँ फेस करेगा आउटसाइड द सेंटर, तो किसी भी तरह से दिया जा सकता है। तो ओवरऑल केस क्या बनेगा कि कुछ लोग सेंटर की तरफ फेस करेंगे और कुछ बाहर की तरफ, वो इक्वल नंबर भी हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट नंबर भी हो सकते हैं। तो देखिए मेनली 3 कंडीशन होंगी। अगर बात करेगा सर्कुलर क्लोज्ड फॉर्म की या बाउंडेड बॉडीज की, तो क्या होगा, पहला केस बनेगा कि उन्होंने कहाँ फेस किया है, सेंटर की तरफ फेस किया है। दूसरा बनेगा कि उन्होंने आउटसाइड फेस किया है और तीसरा बनेगा कुछ ने आउटसाइड किया है और कुछ ने सेंटर की तरफ फेस किया है। अब देखिए इन्हें कैसे देखिए। अगर आपको पहली दो कंडीशन दी हुई है, क्या किया हुआ है, अगर आपको पहली दो कंडीशन दी हुई है, या तो फेसिंग सेंटर है सारे के सारे ही, या फिर सारे के सारे ही आउटसाइड देख रहे हैं, तो आपने अब इसमें जो क्वेश्चन दिया होगा वो कुछ आपको ऐसे दिया होगा कि ए बी के लेफ्ट बैठा है, सी डी के राइट में बैठा है, तो इसे लेफ्ट राइट का क्या होगा, यूज होगा। तो मेन जो फंक्शन हमारा होगा, मेन जो हमारा काम होगा वो यही होगा कि हम इजीली और स्पीडली, इजीली भी स्पीडली भी अपने लेफ्ट राइट को अच्छे से एक्यूरेसी के साथ में कितना जल्दी हम उसको पकड़ पाते हैं। ठीक, अब उसके लिए क्या है देखिए, जब सभी ने क्या कर रखा होगा, फेस सेंटर की तरफ कर रखा होगा, तो इस डायग्राम को देखिए, कहाँ देखना है, यहाँ सभी का फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। आप सबसे नीचे वाले बंदे को देखिए, वो ऐसे बैठा होगा ना, उसका जो फेस है अगर वो सेंटर की तरफ कर रखा है मतलब नॉर्थ की तरफ उसका फेस होगा, इधर वो बैठा है तो उसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। ठीक, वही मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, दैट राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा। अब अगर ये बंदा यहाँ बैठा है तो उसका लेफ्ट, क्योंकि फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है, तो उसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। उसी तरह जब आप ये देखेंगे ऊपर वाले को, तो उसका राइट ये होगा, लेफ्ट इधर की साइड होगा। जब ऐसे बैठ जाएगा तो यहाँ फेस होगा तो राइट ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट नीचे चला जाएगा। ठीक, ये समझ आया होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट किधर जा रहा है, यहाँ लेफ्ट है, इसके इधर साइड में लेफ्ट है, इसके भी इधर में लेफ्ट है, इसके भी इधर में लेफ्ट है और इसके भी इधर में लेफ्ट है। मतलब जब हम ऐसे घूम रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, लेफ्ट साइड मिल रही है। और ऐसे घूमना मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर फेस सेंटर की तरफ है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें देखते हैं तो क्या मिलेगी, हमें लेफ्ट साइड मिलेगी। ठीक है, वहीं की वहीं अपोजिट अगर आप ऐसे देखें कि इसके इधर राइट, इसके इधर राइट, इसके इधर, इसके इधर, तो ऐसे अगर घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें कौन सी साइड फिगर आउट होगी, हमारी राइट साइड। ठीक है, अब देखिए ये कैसे आपने यूज में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है। मान लीजिए आपको बोला है कि 6 पीपल आर सिटिंग अराउंड अ टेबल, ऑल आर फेसिंग सेंटर, तो सभी के फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। कितने पीपल हैं, 6। ठीक है, और सभी ने फेस कहाँ कर रखा है, सेंटर की तरफ कर रखा है। आपको बोला हुआ है ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, डी कहीं बैठा है और ए कहाँ बैठा है, उसके राइट में थर्ड बैठा है। अब देखिए अगर फेस सेंटर की तरफ है तो राइट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉक इधर होगी। तो अगर डी कहीं अपनी मर्जी से कहीं बैठा सकते हैं आप, डी को जो पहला आप इंसान बैठाएंगे वो आप कहीं भी बैठा सकते हैं, ये याद रखिएगा। मान लीजिए मैंने डी को यहाँ बैठा दिया, तो अगर मुझे डी के राइट साइड में देखना है तो डी के राइट साइड में मैं ऐसे ही आऊंगी ना, तो अब मुझे ये बैठ के और अपने हैंड से करके देखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं किस में घुमाऊंगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आऊंगी। अगर इसने दे रखा होता यहाँ राइट की जगह ये लेफ्ट है, तो मैं कैसे देखती, इधर देखती। बार बार मुझे अपने हैंड या मुझे अपने आप को उस सीट पर रखकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से मैं क्या कर सकती हूँ, उन्हें उनकी पोजीशन पे बिठा सकती हूँ। उसने बोला थर्ड है, 1 2 3, तो ए कहाँ बैठा है, यहाँ पे ए बैठा हुआ है, तो ये इस तरह से अप्लाई होगा। आई होप समझ आया होगा। आगे देखते हैं कंडीशन नंबर 2 को। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि सभी के सभी ने क्या कर रखा है, फेस आउटसाइड कर रखा है। जब आउटसाइड कर रखा है तो या तो समझ लीजिए या सीधा सीधा ये जान लीजिए कि इसका अपोजिट होगा। अगर इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट है तो इसका क्लॉकवाइज क्या होगा, राइट होगा। आप बैठ के देख लीजिए, अपने आप को उस सीट पे रख के देख लीजिए, आपका फेस बाहर की तरफ है, आप ऐसे बैठे हैं तो आपका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो राइट इधर ही तो जा रहा है, आप इस वाली सीट पे हैं, साउथ की तरफ फेस है, तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो राइट इधर ही तो जा रहा है, इधर जा रहा है ना राइट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा। कब, जब आपके फेस अवे होंगे सेंटर से, आउटसाइड होंगे सेंटर के, तो फिर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट होगी और क्लॉकवाइज राइट होगी। और अगर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है तो क्लॉकवाइज लेफ्ट होगी और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, राइट डायरेक्शन होगी। पहला तो ये कि जब प्रैक्टिस करने आप लग जाएंगे, जो बच्चे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ये पता भी है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है याद रखना या फिर कर पाना।
स्टिल अगर आपको लगता है तो फिर आप एट द मोमेंट ज्यादा जोर मत देना कि आप किसी चीज को याद करो, आप सीधा उस सीट पे खुद को इमेजिन करना, अपना लेफ्ट राइट देखना और फटाक से अपना क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। हालांकि हो जाता है, इसमें कुछ नहीं है। आप पहले भी ये बना के रख सकते हैं, सीधा जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो सीधा पहले यही बना लीजिए कि इधर अगर है ये, तो आपको क्वेश्चन की पहली लाइन में ही पता चल जाएगा कि सेंटर की तरफ फेस है या फिर आउटसाइड है। अगर सेंटर की तरफ है तो इस तरह का एरो लेफ्ट के लिए होगा और इस तरह के और इस तरह जो आएगा उल्टा ये किसके लिए होगा, ये राइट के लिए होगा। अगर आउटसाइड द सेंटर है, बाहर की तरफ मूव करे हुए हैं, तो जो ये वाली डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉक, ये लेफ्ट की होगी और जो क्लॉकवाइज आएगी वो किसकी आएगी, राइट की आएगी। तो थोड़ा सा इसको आप कितना टाइम लगता है, सेकंड भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये आप बना के रख सकते हैं। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है रीजनिंग के अंदर। अब रीजनिंग को बच्चे क्या करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि उनको ये समझ जल्दी आती है और हम अपने लॉजिक से भी विदाउट ट्रिक्स या टिप्स का यूज करें भी हम क्या है निकाल तो इन सब को लेते ही हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हमारा चला जाता है रीजनिंग में, जो कि कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन करके आ जाते हैं, हमें लगता है हमें रीजनिंग आती है, लेकिन हम फिर भी क्या होते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में कमी होती है। और जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होती है वो हमसे आगे होते हैं, क्योंकि वो रीजनिंग में बहुत कम टाइम में उन चीजों को कर पाते हैं जो आप बहुत टाइम लेके करते हैं, और वो अपना टाइम वहां इन्वेस्ट करते हैं जहां जरूरत होता है उस सेव्ड टाइम का। तो प्लीज रीजनिंग को हल्के में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी दो कंडीशंस हो गई, तीसरी कंडीशन देखते हैं। अब देखिए, तीसरी कंडीशन में ऐसा कुछ आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तीसरे उसके लिए आपने सीधा जो हम लेफ्ट राइट करके देखते हैं, बाय इमेजिन करते हैं अपने आप को उस सीट पे और फिर अपना लेफ्ट राइट करके देख लेते हैं, तो आप उसी तरह से देख लीजिएगा। या फिर सीधा सा ये देख लीजिएगा कि किसी एक साइड देख लीजिए, तो ऊपर की तरफ अगर वो बैठा है तो उसका लेफ्ट ये है, राइट ये है, और कब जब उसने फेस इधर किया हुआ है तो उसी के हिसाब से उसके लेफ्ट राइट हमेशा रहेंगे। तो जिनका आउटसाइड सेंटर है उनका लेफ्ट इधर की साइड रहेगा और उनका राइट इधर की साइड रहेगा। वहीं अगर सेंटर की तरफ है तो राइट इधर की साइड रहेगा और लेफ्ट इधर का, तो सबका वही रहेगा, बस रोटेट करने की जरूरत होती है। तो आप खुद को सीट पे इमेजिन करके अपने हैंड से भी पता कर सकते हैं और इस तरह सिर्फ एक को इमेजिन करके भी याद कर सकते हैं। वहां आपका ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ये सिर्फ तभी है जब सभी की पोजीशन एक ही साइड में होगी। क्या होगी, सभी की पोजीशन एक ही साइड में होगी। अब देखिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब बाकी की फिगर के लिए भी हल्का सा समझ लेते हैं। हमने जिस तरह से रेक्टेंगल का उसका पढ़ा था, सर्कल का, उसी तरह से इन सब का होगा, लेकिन इस सब में भी थोड़ी सी चीजें जानने वाली होती है कि वो किस तरह से लोगों को बैठने का हमें बताएगा कि वो किस तरह से बैठे हैं। हो सकता है कॉर्नर, कॉर्नर इन साइड को कहा जाता है, जो ये दो साइड जहां पे मिलती हैं ये क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। तो हो सकता है कि वो कहे कि कॉर्नर पे बैठे हैं और फेस कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर, होगा सेम उसी की तरह बस। लेकिन अब इस केस में आपको लोगों को कहाँ बैठाना है, जिनके लिए बोला है सेंटर में बैठे हैं वो तो यहाँ बैठेंगे, ठीक है, साइड पे। और जिनके लिए बोलेगा कॉर्नर पे, तो वो कहाँ बिठाने हैं, आपको कॉर्नर पे ही बिठाने हैं अगर आपको मेंशन है तो। हो सकता है वो कॉर्नर पे किसी को भी ना बैठाए, दो यहाँ बैठे हैं, दो यहाँ भी जरूरी नहीं है, 8 नंबर ऑफ पीपल होंगे, कितने भी हो सकते हैं, वो आपको खुद मेंशन करके देगा कि कितने लोग हैं और कैसे कैसे वो बैठे हैं। बस एक तरीका कि किस तरह बैठे हो सकते हैं। बाकी के रूल वही अप्लाई होंगे कि या तो सभी ने क्या कर रखा होगा, फेस टुवर्ड्स द सेंटर कर रखा होगा, या फिर आउटसाइड कर रखा होगा, या फिर कुछ ने आउटसाइड और कुछ ने इनसाइड कर रखा होगा, इस तरह से। इनका बाहर है, इनका अंदर है। अब हो सकता है वो कहे कि एक लाइन पे दो लोग बैठे हैं, उनमें से एक का बाहर है और एक का अंदर है। हो सकता है कि एक लाइन पे दोनों का अंदर है, फिर एक लाइन पे दोनों का बाहर है। तो वो किसी भी तरह से आपको डायरेक्शंस दी हुई हो सकती हैं, वहां से आप पकड़ सकते हैं। इसी तरह कोई भी फिगर हो सकता है, ये फिगर है तो ये कॉर्नर हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, साइड। मान लीजिए यहाँ दो दो बैठे हुए हैं और यहाँ एक एक है, 6 कितने 3 नंबर ऑफ पीपल हो गए, 9 हो गए। इस तरह से हो सकता है सेंटर की तरफ यहाँ फेस होगा, बाहर की तरफ भी हो सकता है। करना उसी तरह से है जैसे हमने सर्कल को पढ़ा है, बस ये थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए था। अब देखिए, और हमें इसके अंदर क्या चीजें जाननी है। लेफ्ट राइट का कंसेप्ट हमने इसके अंदर जान लिया है कि हमें डायरेक्शंस को किस तरह से देखना है। अब देखिए कुछ शब्द जैसे कि इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर क्या होगा, मान लीजिए कि इस तरह से कुछ लोग बैठे हुए हैं, ए यहाँ है, तो जो ए के इमीडिएट नेबर होंगे वो कौन से होंगे, जो यहाँ बैठा होगा इंसान और जो यहाँ बैठा होगा। अब अगर आपसे कह रखा है कि फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, अब सेंटर को फेस कर रखा है तो देखो ये साइड तो क्या होगी, लेफ्ट, और ये साइड क्या होगी, राइट। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। वो कहता है कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो लेफ्ट के लिए हम ऐसे चल रहे हैं तो इमीडिएट लेफ्ट कहाँ होगा, ये होगा।
अगर वो कहता है इमीडिएट राइट तो कौन सा हो जाता, ये हो जाता। अगर वो कहता है कि सिर्फ इमीडिएट नेबर हमें दिया जाता है कि इमीडिएट नेबर है कोई, मान लीजिए कि ये कह रखा है डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो फिर डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बाकी की स्टेटमेंट को हम चेक करके डिसाइड करेंगे, कंफर्म करेंगे कि डी यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। पॉसिबिलिटी दोनों रहेंगी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। लेकिन अगर लेफ्ट या राइट मेंशन करके दे देता है तो फिर उसकी एक सीट क्या होगी, कंफर्म होगी कि या तो राइट में है या तो लेफ्ट में है। अगर ए का फेस आउटसाइड होता तो ए का लेफ्ट एंटी क्लॉक वाली साइड बनती, यहाँ डी होता। और अगर राइट कहा होता तो कहाँ होता डी, यहाँ होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी होता। तो ये तो था इमीडिएट नेबर। ठीक, इमीडिएट नेबर कौन होते हैं अब समझ आया होगा आपको। देखिए ये क्लास उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी जो बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपने ये नाम भी नहीं सुना, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको ये आगे आगे क्या करेगी, एक तो आपका अच्छा रिवीजन होगा, दूसरा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी, मजबूत करेगी आपकी तैयारी को, तो हेल्पफुल सभी के लिए होगी। देखिए अब आगे क्या देखना है, नंबर 2। अभी हमने जाना इमीडिएट नेबर। अब अगर आपको कह रखा है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, कितने भी लोग यहाँ बैठे हो सकते हैं। अभी हम यही केस लेके चल रहे हैं कि फेस कहाँ है, टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। तो ए के लेफ्ट लेफ्ट में, ए को आप अपनी मर्जी से कहीं भी बिठा सकते हैं। मान लीजिए मैंने ए को यहाँ बिठाया हुआ है, तो ए के लेफ्ट में फोर्थ। अब देखिए फेस सेंटर की तरफ है, लेफ्ट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो ए का लेफ्ट किधर होगा, ये ए का लेफ्ट बनेगा। तो ए के लेफ्ट में अगर सेकंड कहा जाता है तो देखिए ए के इमीडिएट लेफ्ट में तो ये होगा, तो सेकंड लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ। थर्ड लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ। फोर्थ लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमें बिठाना होता है कि मान लीजिए बी कह रखा होता, बी इज सेकंड लेफ्ट तो बी यहाँ आ जाता, बी इज थर्ड लेफ्ट हुए तो बी यहाँ आ जाता, बी इज फोर्थ लेफ्ट हुए तो बी कहाँ आ जाता, बी यहाँ आ जाता। इस तरह से हमें इन्हें प्लेस देना होता है, इनकी सीट इन्हें अलॉट एक तरह से करनी होती है। ठीक है, ये समझ आया होगा। यही के यही अगर राइट दे रखा होता तो हम किधर साइड लेते हैं, फर्स्ट राइट, तो ये होगा इमीडिएट, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, इस तरह से। ठीक, मान लीजिए कि फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ नहीं है, इसका फेस बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो कौन सी साइड होगी, राइट। हमें कौन सी दे रखी है, लेफ्ट, तो ये एंटी क्लॉक वाली होगी। सेकंड दे रखा होता तो ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ भी होता, थर्ड यहाँ भी होता, फोर्थ यहाँ पे भी होता। लेफ्ट में राइट दे रखी होती तो इस तरह से बैठे हुए होते। आई होप समझ आपको ये आया होगा। एक मान लीजिए कि ए के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ सवाल तीसरे वाले केस के भी आएंगे कि सम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम आर आउटसाइड द सेंटर। तो देखिए अगर इन्होंने किसी भी साइड में फेस कर रखा, लेकिन रहेंगे तो इमीडिएट ही ना, ए के तो कौन रहेंगे, इमीडिएट ही रहेंगे। अगर ए का हमको पता है वो सेंटर है या आउटसाइड है तो हम इनको इनकी सीट दे देंगे। इमीडिएट लेफ्ट हो गया, इमीडिएट नेबर्स हमने जान लिया, लेफ्ट राइट किस तरह से दिए होंगे वो हमने जान लिया। अब देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे कि एक शब्द होगा हु। आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हुई हो सकती है और उसमें अगर हु का मेंशन है तो जो ये हु का मेंशन है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। किस तरह से ऑब्जेक्ट के लिए, देखिए ऑब्जेक्ट के लिए मतलब जो सेकंड वाला इंसान होगा उसके लिए। एक लाइन में आपके सामने लिखती हूँ, उससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, हु इज थर्ड, हु इज थर्ड। आगे कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट ऑफ सी, बी, फोर्थ भी हो सकता है या फिफ्थ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए फोर्थ है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई, एफ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंसान यहाँ हो सकता है। तो अब कंफ्यूजन जो होगी वो ये होगी कि ये जो हु लगा है ये बी के लिए लगा है या फिर ये किसके लिए लगा है, आपका ए के लिए। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगी कि जो हु शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, ए के लिए या फिर बी के लिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हु का प्रयोग यहाँ किसके लिए होगा, ऑब्जेक्ट के लिए होगा। ऑब्जेक्ट मतलब जो दूसरा वाला है, तो ये बी के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, बी के लिए। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, मान लीजिए कि इनका फेस सेंटर है, कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं। ए कहाँ है, बी के थर्ड में है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें पोजीशन किसकी अपने आप से लिख लेनी है, बी की। ठीक है, दूसरे वाले की लिखनी है जो यहाँ होगा, बी। थर्ड है, सेंटर की तरफ है, राइट है, राइट आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरह से। तो 1 2 3
थर्ड कहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। ए थर्ड टू द राइट ऑफ बी, हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट राइट, मान लीजिए कि यहाँ लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट है मान लीजिए वो ई के, तो ई के जो बी है वो कहाँ है, लेफ्ट है। अब बी अगर किसी के लेफ्ट में बैठा हुआ है तो मतलब वो उसके किस में होगा, राइट में होगा। इसका राइट किधर होगा, यहाँ होगा, तो ई फोर्थ नंबर पे यहीं तो होगा। अब ई का लेफ्ट देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही बनेगा ना, फोर्थ नंबर, 1 2 3 4 हो गया। तो इस तरह से दिया होगा। अब यहाँ आपको दो चीजें कंफर्म हुई, एक तो ये कि अगर हु दिया होगा तो हु का मतलब ए होगा या बी होगा, तो दूसरे वाला होगा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट होगा। एक ये कि पहले किसे बिठाना है, इस वाले को पहले बिठाना है। अगर ये इंफॉर्मेशन भी नहीं होती तो हमें किसको बिठाना है, पहले इसको बिठाना है। जिसकी इंफॉर्मेशन दी होगी कि वो किसी के इस साइड में बैठा है, तो वो जिसके लिए कहा होगा ना कि उसके साइड में बैठा है, तो पहले हमने उसे बिठाना है। लेकिन ये हम सिर्फ पहली वाली जो हमारी स्टेटमेंट होगी उसी में करेंगे। जो हम पहला इंसान बिठाएंगे वो इस तरह से बिठाएंगे, और वो हम कहीं पे भी बिठा सकते हैं। क्लियर हुआ होगा। बाकी आगे आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ आएगा। दूसरा ये कि यहाँ पे जैसे कि आपको बी दिया था, तो फिर आपको दे रखा था कि वो ई के कहीं लेफ्ट में, और ई हमें नहीं पता था। अगर बी ई के लेफ्ट में है तो ई कहाँ होगा, बी के उल्टा, लेफ्ट का उल्टा राइट में होगा। तो यहाँ से हमने फोर्थ देख लिया। तो इस तरह से आप इनकी पोजीशन इन्हें अलॉट करेंगे। अब देखिए, जैसे हु का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट से था, अगर बाकी का कोई कंजक्शन यहाँ आता है, ठीक है, एंड आ जाता, मान लीजिए एंड, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ जो ये एंड आने से फर्क आता वो ये आता कि अब जो ये वाली इंफॉर्मेशन होती ना, ये भी किसके लिए गिवन होती, ए के लिए ही होती, सब्जेक्ट के लिए ही होती, मेन जो इंसान पहला दिया हुआ है उसी के लिए होती। ठीक है, जब वो आया तो हमने माना कि ये किसके लिए कहा गया है, बी के लिए कहा गया है। जब आपको एंड विच या कोई और कंजक्शन दिया होगा हु को छोड़ के, तो वो किसके लिए होगा, ए के लिए होगा, या पहले के लिए होगा, या फिर ये मान लीजिए कि सब्जेक्ट के लिए होगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। ये देखिए यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, और फिर पूरा क्वेश्चन आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, और काफी टाइम उसमें वेस्ट करने के बाद आपका आंसर नहीं निकलेगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत पीछे धकेल देगा। तो बहुत ध्यान से करना है, और इन चीजों को अच्छी तरह समझना है। आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं, और वहां ये चीजें अच्छे से नोट करके लिख सकते हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा। देखिए अब आगे देखते हैं, आगे इसमें हमें अब क्या देखना है। ये तो थी बात सर्कुलर या क्लोज्ड बॉडीज की, उनमें हमें जो चीजें याद रखनी है। बाकी के अगर कोई एक आध पॉइंट होंगे तो वो जब क्वेश्चन हम करेंगे तो क्वेश्चन से ही हमें वो अच्छे से समझ आएंगे, और हम वहीं पे समझेंगे। एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपको गिवन होगा और आपको हिंदी में भी गिवन होगा, तो आपने किस लैंग्वेज में क्वेश्चन को पकड़ना है। देखिए, अगर आप इंग्लिश पढ़कर उसकी मन में हिंदी करते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, देन डोंट डू दिस। आपका इसमें काफी टाइम वेस्ट हो रहा है, जो आपको पता नहीं चल रहा। आपका माइंड जब इंग्लिश से हिंदी में प्रोसेस कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, तो वो क्या है, आपके टाइम का वेस्ट है। तो फिर आप अगर ऐसा कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आपको हिंदी की इंग्लिश की हिंदी करनी पड़ती है, फिर आप ये अटेम्प्ट इस तरह से नहीं करेंगे। आप हिंदी के लिए जाइए, हिंदी की ही इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी इंग्लिश इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं उसी में करिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हिंदी में आपको बाएं दाएं उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आप इंग्लिश के लिए जाइए, लेफ्ट राइट, क्योंकि हम बहुत जल्दी अच्छे से समझ पाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज में पकड़ आपकी ज्यादा है, आपने नॉर्मल जो शब्द होते हैं वो किस लैंग्वेज की वोकेब आपकी ज्यादा अच्छी है। एक और चीज, मान लीजिए अगर किसी लाइन की पर्टिकुलर आपको या तो हिंदी से ये पक्का नहीं समझ आ रहा, जैसे ये हु एंड वाले ही केस होते हैं कि किसके लिए कहा है, तो ऐसा होता है कि हिंदी में से ये कई बार ज्यादा अच्छे से समझ आता है, आ जाता है, जो कि लिखा होता है, जैसे जो कि वो हमें प्रोसेस नहीं करना पड़ता, खुद से हम पढ़ते हैं, तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिंदी लैंग्वेज को लेकर रहती है, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर आप वो इंस्ट्रक्शन कहाँ देख लीजिए, ज्यादा माथापच्ची मत करिए, सीधा जाइए हिंदी में उसी लाइन का मतलब, ठीक है, जहां आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, वहां आप हिंदी से उसकी जो ट्रांसलेशन है वो देख के वहां से भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट चूज द लैंग्वेज जिसमें कि आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ज्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं। अगर हिंदी में भी ये हो रहा है कि आपको हिंदी में भी क्या करना है, बाएं दाएं को लेफ्ट राइट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, फिर आप अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो फिर इंग्लिश के लिए जाइए, ठीक है। तो वहां जहां कम टाइम आपका जाए एक क्वेश्चन को समझने के लिए, आप वो लैंग्वेज अपनी चूज करिएगा। देखिए, यही मेन बातें हैं इसके अंदर जो हमें याद रखनी है।
बाकी के पॉइंट हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। सिर्फ आज हम इसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपको दिए हो सकते हैं। अब लीनियर फॉर्म में क्या होगा, देखिए लीनियर फॉर्म में हो सकता है कि इस तरह से कुछ लोग बैठे हुए हों। अब इसमें भी क्या होगा, डायरेक्शन तो होगी, किस तरह से होगी कि या तो इनका फेस कहाँ है, नॉर्थ है अगर इस तरह से बैठे हैं, या फिर कहाँ होगा, इनका फेस साउथ में होगा। अब नॉर्थ और साउथ में होने से क्या होगा, चेंज आएगा ना लेफ्ट राइट में। अगर मान लीजिए कि फेस कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो सीधा कुछ नहीं करना, ये राइट, ये राइट, ये राइट और ये लेफ्ट, इस तरह से ही चलता जाएगा। ठीक है, इधर वाला लेफ्ट, सॉरी इधर वाला राइट और इधर वाला लेफ्ट। अगर फेस किधर है, साउथ की तरफ है, तो सीधा उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, तो आप सीधा एक नॉर्थ की डायरेक्शन को देख के किसी एक का लिख लीजिए कि ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, बाकी का राइट लेफ्ट आप उल्टा इसका लिख दीजिए। अगर साउथ की डायरेक्शन दी हुई है तो इस तरह से कर सकते हैं। आप खुद को बिठा के देख लीजिए कि अगर आप ऐसे नीचे की तरफ हो जाएंगे तो आपका ये हैंड इधर चला जाएगा लेफ्ट, और इधर वाला क्या रहेगा, राइट रहेगा। तो वही तो हम लिख रहे हैं कि इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला राइट, क्योंकि यहाँ भी आपको जो इंस्ट्रक्शन होगी वो उसी तरह गिवन होगी कि ए इज स्टिंग लेफ्ट टू द डी और बी, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे इस तरह से आप लेफ्ट राइट देखेंगे। हो सकता है कि आपकी लाइन क्या होगी, इस तरह से होगी, क्योंकि लाइनें क्या है, लीनियर जो पोजीशन होगी वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, फेसेस किस तरफ होंगे, टुवर्ड्स ईस्ट होंगे और टुवर्ड्स वेस्ट होंगे। ऊपर देखिए नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, जो पहली वाली लाइन के लिए हमने पढ़ा। और हम डायरेक्शन वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ सकते हैं कि हमने डायरेक्शन को इसी तरह से स्टैटिक लेना है। ये एक तरह से यूनिवर्सल फैक्ट है आपका कि ऊपर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी, नीचे साउथ होगी, इधर ईस्ट होगी, इधर वेस्ट होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कहीं से भी, इंग्लिश हिंदी मैथ कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन करना पड़ता है दिशाओं से रिलेटेड, तो आप ऊपर वाली को नॉर्थ मानेंगे, नीचे वाली को साउथ, इधर आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट होगी और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगी, वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो इधर बैठे हैं, इधर अगर हम बैठेंगे फेस करके तो हमारा राइट कहाँ होगा, ऊपर होगा, और लेफ्ट कहाँ होगा, तो उसी तरह से सबका होगा, राइट ऊपर और लेफ्ट नीचे। वेस्ट की डायरेक्शन में क्या है कि ये उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट ऊपर चला जाएगा और राइट, क्योंकि आप ऐसे बैठ रहे हैं तो लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, इस तरह से आप इनका लेफ्ट राइट देखेंगे। और इसी तरह से वो लोग बैठे हुए हो सकते हैं और फिर उनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि किस तरह से बैठे हैं, कौन किसके लेफ्ट में है, किसके राइट में है। लेफ्ट हैंड और अगर राइट हैंड आपसे पूछा जाता है, देखिए इस वाले इसमें सीधा है कि राइट हैंड तो ये होगा जहां आपका राइट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, जहां आपका लेफ्ट होंगे। इसमें भी आप बैठ के देख लीजिए, आपका इधर क्या होगा, राइट हैंड होगा, इधर क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड होगा। अगर आप मान लीजिए इस तरह से बैठे हुए हैं तो आपका राइट हैंड ये होगा, आपका लेफ्ट हैंड ये होगा। तो जिधर हैंड है उसी तरफ आपका एंड होगा। ठीक है, तो आप खुद से बैठकर ये चीजें देख सकते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। आपको पता होगा इस डायरेक्शन में बैठे हैं तो नीचे को हमारा राइट हैंड एंड होगा और ऊपर की तरफ हमारा लेफ्ट हैंड होगा। क्योंकि हो सकता है ये कह रखा हो कि ए लेफ्ट हैंड पे बैठा है, ए राइट हैंड एंड पे बैठा है, तो उसके लिए फिर हमें डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इस चीज को देखने में। ठीक, और क्या हो सकता है, आपको लाइन पैरेलल भी हो सकता है कि 4 पीपल यहाँ बैठे हैं और 4 यहाँ बैठे हैं। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, हो सकता है इनका फेस ऊपर की तरफ हो और इनका फेस कहाँ हो, साउथ की तरफ हो। तो फिर वही राइट लेफ्ट हमको देखना पड़ेगा कौन किसके आगे पीछे बैठा है। तो मान लीजिए इसमें ऐसे भी हो सकता है कि ए का फेस पहले ही कहीं दे रखा होगा कि ए के इधर फेस किए हुए है, नॉर्थ फेस किए हुए है, और फिर कह रखा है कि ए के मान लीजिए डी के लिए कह रखा है कि डी एक ऐसे इंसान के अपोजिट में बैठा है जिसका फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है। तो इस लाइन से क्या चीज क्लियर हो जाएगी कि डी कहाँ है, कहीं नीचे बैठा होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अपोजिट तो नॉर्थ वालों के अपोजिट तभी तो बैठ सकता है जब वो इस लाइन पे बैठा होगा। मान लीजिए ये एक्स लाइन है, ये वाई लाइन है, अगर वो एक्स लाइन पे बैठता तो उसका फेस कहाँ हो जाता, नॉर्थ की तरफ ही हो जाता। तो फिर वो नॉर्थ वालों के अपोजिट नहीं बैठ पाता, वो तो नॉर्थ वालों के साथ में बैठता। तो इस तरह से हम ये चीजें पकड़ पाएंगे कि कौन कहाँ बैठा हो सकता है, और फिर कोई स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ऐसी भी गिवन होगी जिससे कंफर्म होगी उसकी सीट के वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपको इस तरह से पैरेलल लाइन दी हो सकती है। अब पैरेलल लाइन में एक केस ये क्या हुआ कि एक ऊपर, इनका ऊपर की तरफ फेस है, इनका नीचे की। इसमें ये भी हो सकता है बहुत ज्यादा लेंथी, जैसे कि आईबीपीएस पीओ में बहुत डिफिकल्ट लेवल आता है कि एक का फेस ऊपर, एक का नीचे, एक का ऊपर, एक का नीचे। एफ इनका भी इसी तरह से हो सकता है, एक का नीचे, एक का ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह से। ठीक है, हो सकता है सभी का क्या हो, इस तरह से भी हो सकता है, इनका नीचे की तरफ और इनका ऊपर की तरफ। मतलब इस वाली लाइन वालों का नॉर्थ और इस वाली लाइन वालों का साउथ, इस तरह से भी हो सकता है। बोथ का भी हो सकता है कि इनका भी ऊपर की तरफ और इनका भी ऊपर की तरफ, दोनों का क्या हो, नॉर्थ में हो। उल्टा भी हो सकता है, इनका भी साउथ की तरफ फेस और इनका भी क्या हो, साउथ की तरफ फेस हो। तो कोई भी किसी भी तरह से आपको
डायरेक्शंस गिवन हो सकती हैं, वो किसी भी तरह से उन लोगों को बिठा सकता है और फिर आपसे आपको स्टेटमेंट देगा कि हमने किस किस तरह से बिठाया हुआ है और उन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको उनकी पोजीशंस बनानी होती हैं। एक दो चीजें और जान लीजिए, क्या जरूरी है इस चैप्टर में आपको जानना समझना। एक तो ये कि मान ली जितने लोग आपको दिए हुए हैं और वो जिस तरह से बैठे हैं, ये आपको अगर गिवन है, अगर क्या गिवन होगा तो वो जिस तरह से भी गिवन है पहले उनकी पोजीशंस को बना लीजिए। किस तरह से, मान लीजिए आपको बोल रखा है कि एक सर्कल है और उसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, तो पहले उस सर्कल को बना लीजिए और 8 पोजीशन बना लीजिए और थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि इक्वल डिस्टेंस ही उनके बीच में देना ताकि समझने में आसानी रहे। अब जब इवन नंबर होगा तो लोग एक दूसरे के अपोजिट भी बैठे होंगे तो वो ये चीज भी कहेगा स्टेटमेंट में कि ए क्या है, बी के अपोजिट बैठा है, तो ए अगर बी के अपोजिट है तो बी यहीं पे तो होगा। तो ये आपको देखते ही कब पता चलेगा, मान लीजिए कि मैंने इसकी पोजीशन को थोड़ा भी इधर कर दिया होता अपना बनाते टाइम में गलती से भी, तो क्या होता, मुझे बी को फिर देखना पड़ता ये भी होगा या ये भी होगा। अब यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि अगर हम सीधा बनाते हैं, सही बनाते हैं, इक्वल डिस्टेंस रख के बनाते हैं तो ये आसान होता है। ठीक है, तो इस तरह से लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ सीधा दिख जाएगा ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। मान लीजिए 8 नंबर ऑफ पीपल है तो फिर वो 8 पोजीशन अपनी पहले बना लीजिए और फिर करना। ऐसा मत करना कि आपको एक इंसान की पोजीशन मिली उसकी बनाई, दूसरे की मिली, एक की मिली वो एक यहाँ बिठाया, फिर दूसरे की यहाँ मिली वो यहाँ बिठाया, लेकिन ये खींच ही नहीं रखे। पहले अपनी जितनी पोजीशन है, जितने नंबर ऑफ पीपल है वो बना लीजिए। चाहे पैरेलल केस हो, मान लीजिए पैरेलल में भी 8 है तो पहले अपनी 8 पोजीशन इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, तो पहले पूरा ड्रॉ कर लेना है जितनी पोजीशन है जो आपको फिगर दी हुई है। मान लीजिए यहीं पे ट्राइंगल दिया होता 6 पीपल के लिए, क्या रखा होता कि 3 कॉर्नर है और 3 साइड पे, तो 1 2 3 ये अपनी डायरेक्शन बना लीजिए। दूसरा एरो का ध्यान रखना है, एरो उसी हिसाब से लगाना है। मान लीजिए इसमें कह रखा होता कि 4 ने क्या कर रखा है, फेस आउटसाइड कर रखा है और 4 ने इनसाइड, और वो 4 भी आपको मेंशन होते कि एक छोड़ के एक है, तो एक ऊपर की तरफ, एक एरो अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ, ऊपर और अंदर। तो अपने एरोज को उसी हिसाब से रख लेना है जिस हिसाब से दिया हुआ है। अगर ये चीज क्लियर ही नहीं है कि किसका बाहर है और किसका अंदर है, फिर हम ये ड्रॉ नहीं कर सकते, फिर तो हम डायरेक्शन के साथ में ये ड्रॉ करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको कंफर्म होता है किसी का भी फेस आउटसाइड है या इनसाइड है, तो साथ के साथ में बना लेना है। मान लीजिए ये यहाँ तक बना लिया और फिर हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें पता चल गया जो ये है इसका सेंटर की तरफ है, तो फिर बना लीजिए। ठीक है, ये क्योंकि आगे फिर कहीं ना कहीं इसी से जोड़ के आपको कोई आगे लाइन दी होगी जहां पे ये आपका काम आएगा। तो इस तरह से इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और देखिए और क्या चीजें, देखो आपको जब क्वेश्चन दे रखा होगा तो उसमें कुछ की सीट क्या होगी, कंफर्म हो जाएगी। हो सकता है कि किसी की सीट पहले ही सेंटेंस में क्या हो जाए, आपकी जो डायरेक्शन आपको गिवन होगी उसमें कंफर्म हो जाए। कह रखा हो ए इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ सी और फेस से कहाँ है, सेंटर की तरफ है। तो क्या कहा, पहले किसे बिठाना है, जिससे रिलेटेड दे रखा है कि वो इसकी इंफॉर्मेशन जिसके रिलेशन में दी हुई है। तो सी को कहीं भी बिठा लीजिए, मान लीजिए सी यहाँ बैठा है। अब सी का लेफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा थर्ड, 1 2 3, थर्ड पे कौन बैठा है, ए। अब यहाँ ए की सीट क्या थी, कंफर्म थी, क्योंकि पहले वाले को तो हम अपने हिसाब से कहीं भी बिठा ही सकते हैं, तो उसकी कंफर्म है। और अगर इसके बारे में प्रॉपर जानकारी है तो उसकी भी क्या है, कंफर्म है, तो हमने ए को बिठा दिया। तो इसी तरह से पहले उन्हीं को बिठाना है जिनकी सीट क्या होगी, कंफर्म होगी, श्योर होगी। मान लीजिए कह रखा होता ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो ए यहाँ भी हो सकता था, फिर ए यहाँ भी हो सकता था, तो फिर पहले ए को पक्का मत बिठाइए, ए को पक्का मत बिठाइए इतना बड़ा लिख के कि ए बैठ गया, नहीं, ए यहाँ भी हो सकता है। तो आप या तो उसे हल्का सा कहीं ऐसे लिख सकते हैं, ए यहाँ भी बैठा है और ए यहाँ भी, फिर अगली लाइन को दीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली ही लाइन में उसने कुछ ऐसा दे रखा हो कि कंफर्म हो जाए कि ए कहाँ बैठता है, यहाँ या फिर यहाँ। फिर जब कंफर्म हो जाए फिर ऐसे लिखिए, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि आपको ये जो सर्कल है वो ज्यादा बनाने पड़े। हो सकता है ए के बारे में काफी टाइम तक कंफर्म ही नहीं हो रहा, फिर हमको वो सारे केस लेके बनाने पड़ते हैं इस तरह से। इस सी ए यहाँ हो सकता है, एक तो ये केस ले लेंगे और इस वाले सर्कल में क्या लेके चलेंगे, इस ए यहाँ बैठा है, बाकी की इन्फॉर्मेशन को करते चलेंगे। फिर कहीं जहां एक सर्कल क्या होगा, रॉन्ग होगा, कि उस हिसाब से वो सही नहीं बैठ रहा होगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि ये गलत हो गया कि सी कहाँ, ए कहाँ था, यहाँ बैठा था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग। फिर हम इसको लेके आगे की जो इंस्ट्रक्शन होंगी, इसको पूरा जो लोग बैठे होंगे उनको उस हिसाब से बिठा देंगे और क्वेश्चन के आंसर देंगे। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, ये तो है कि आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट से आपकी ये फिगर बनेगी। फिगर में से आपको पूछा होगा जैसे कि सी के अपोजिट कौन है, सी के सेकंड राइट में कौन है, सी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम बेसिक जो कंसेप्ट था, बेसिक जो बातें थी उनको समझ चुके हैं।
इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और कोई अगर पॉइंट रहते हैं तो वहां उनको कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी करते रहिएगा, अच्छे से समझिएगा, नोट्स अपने प्रिपेयर करते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं।